ये दानेदार, स्वादिष्ट और बिल्कुल हलवाई स्टाइल से बना हुआ गाजर का हलवा आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। मेरे इस रेसिपी से आपके गाजर का हलवा इतना टेस्टी बनेगा कि इसके आगे आप सारी मिठाइयाँ भी भूल जाएंगे। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपका हलवा 100% परफेक्ट और स्वादिष्ट बनेगा और आपको कभी भी बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्वादिष्ट हलवे को बनाना। सबसे पहले हम 1 किलो गाजर लेकर उसे कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे पहले ही अच्छी तरह से धोकर दोनों सिरों को काट लिया था। अगर आप इसे कद्दूकस नहीं करना चाहते हैं तो इसे 2 और आसान तरीकों से काट सकते हैं। पहले तरीके में हम गाजर को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, फिर इसे इस तरह के चॉपर में डालकर इसे महीन काट लेंगे। इसमें भी ये बिल्कुल कद्दूकस की तरह महीन कट जाता है। दूसरे तरीके में हम गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी के जार में डाल देंगे। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, फिर नॉब को 1-2 सेकंड के लिए उल्टा घुमाकर इसे काट लेंगे। बीच बीच में ढक्कन हटाकर चेक कर लीजिए और आपको जितना बारीक काटना है अपने हिसाब से काट लीजिए। आप इसे इस तरह के महीन टुकड़ों में बिना मेहनत के ही काट सकते हैं। यहाँ मैंने सारे गाजरों को कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक पैन को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर उसमें 400 ग्राम मावा डाल देंगे, फिर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप चाहें तो बाद में भी मावा को गाजर के साथ भून सकते हैं, पर अलग से भून लेने से ये अच्छी तरह से भुन जाते हैं। मावा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। हम इसी में से 2 चम्मच बाद में हलवे के ऊपर गार्निशिंग के लिए अलग रख लेंगे। अब हम एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर उसमें 1 छोटी चम्मच घी डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच बादाम लिया है। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को घी में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से भी ले सकते हैं। इन सबको रोस्ट कर लेने से इनका स्वाद दोगुना हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई को वापस मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर उसमें 1/4 कप घी डाल देंगे। हलवा को पूरा बनाने में लगभग आधा कप घी लगता है, पर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने शुरुआत में गाजर को भूनने के लिए 1/4 कप घी लिया है और बाकी का 1/4 कप हम आखिरी में डालेंगे। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक खुशबू आने तक भून लेंगे। 4-5 मिनट के बाद हम इसमें 3 कप दूध डाल देंगे। अगर आप बिना मावा के गाजर का हलवा बना रहे हैं तो आपको दूध ज़्यादा लेना होगा। जैसे कि अगर हमने 1 किलो गाजर लिया है तो हमें इसके लिए 2 लीटर दूध लेना होगा। दूध को मैंने पहले ही फ्रिज में रख दिया था, जिससे इसमें अच्छी मलाई जम गई थी। मलाई से हलवे का स्वाद और बढ़ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालने से हलवा और भी दानेदार और स्वादिष्ट लगता है, पर यह ऑप्शनल है। अगर आपको इसका स्वाद पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हलवा बनाने के लिए हमेशा बड़ी कढ़ाई लें, वरना उबाल आने पर यह बगल से बाहर निकलने लगेगा। अब हम गाजर को ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पूरा दूध एब्जॉर्ब ना कर ले। बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहें, वरना ये तली से चिपक जाएंगे। जब तक हमें दूध के इस तरह के बुलबुले दिखते रहेंगे, हम इसे पकाते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध के बुलबुले उठने बंद हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ मावा, 1/4 कप घी। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि घी गाजर से अलग ना होने लगे। जब गाजर से घी अलग होने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ चीनी मैंने 1 कप और 4 चम्मच लिया है। इतनी चीनी हलवे के लिए परफेक्ट होती है, पर आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर और भून लेंगे जब तक कि हलवा थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। चीनी और घी डालने के बाद हलवे का रंग अपने आप बदल जाता है। हम हलवे को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होता है, तब अपने आप थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। हलवा हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को बंद करके इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं। आखिरी में हम डालेंगे इलायची पाउडर आधी छोटी चम्मच। इसे आखिरी में डालने से इसका स्वाद और खुशबू दोनों बने रहते हैं। साथ ही हम डालेंगे मावा
जिसे गार्निशिंग के लिए हमने पहले ही अलग रख लिया था। और डालेंगे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स। अब ये गर्मा गर्म और स्वादिष्ट हलवा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे किसी भी स्पेशल ओकेजन पर बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये इतना टेस्टी बनता है कि इसे सर्व करने के बाद आपको किसी भी मिठाई को सर्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।